प्रभु तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। उठती लहरों में डूबती नैया में, उठती लहरों में डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दरमियां तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियां। तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्व बल है प्रभु। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, 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 मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। आइए इस नई सुबह में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 18 से 20। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वे स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वे स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वे मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। मसीह में प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आज हम मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 18 से 20 पद तक पढ़ रहे हैं। इसे पढ़ते हुए वहां हमें खास बात है कि वहां बाइंडिंग और रिलीजिंग का एक प्रिंसिपल दिया गया है, यानी कि बांधने और खोलने के जो अधिकार है। और जो पृथ्वी में तुम लोग बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, और उसके लिए केवल आपको एकता की जरूरत है। और इस किस्सा को पढ़ने के पहले वहां हमें मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 18 पद को भी देखना पड़ेगा। वहां मत्ती रचित 16 अध्याय के 16 पद से लेके यीशु मसीह अपने आप को मसीह कह के व्यक्त कर रहा है, और वो बोल रहा है कि यीशु मसीह है, यीशु उद्धारक है। इसी बात पर, इसी बुनियाद पर मैं अपना मंडली बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उसे पाताल के दरवाजा बंद नहीं रख सकता है। इसलिए पतरस, तुम पृथ्वी पे जो बांधोगे
स्वर्ग में बांधा जाएगा, क्योंकि मैं ये अधिकार और ये चाबी, स्वर्ग राज्य की चाबी तुम्हारे हाथ देता हूं। यानी कि ये एक विश्वासी के जिम्मेवारी है, एक विश्वासी के हाथ में स्वर्ग में लोगों को जमा करने के उत्तरदायित्व दिया जाता है। यानी जो अंधकार में पड़ा हुआ व्यक्ति को आप यहाँ प्रभु के पास ले आओगे, उनके अंधकार के जीवन में जो शैतान के काम है उसको जब बांधोगे वो बांधा जाएगा, और शैतान के बंधन से उसको तुम खोलोगे वो खोला जाएगा। और ये अधिकार जब दिया जाता है, कैसा वो एक विश्वासी काम करना चाहिए। परंतु 18 अध्याय में आते हुए चेलों के मध्य में एक बात हम देख रहे हैं कि वो पहला पद से लेके एक अपने ईर्ष्या में पड़े हैं कि कौन बड़ा है, मैं बड़ा हूं। और प्रभु उस बात पर वहां से संदेश देना शुरू कर रहा है कि एक बालक को बीच में खड़ा करके वो बोलता है कि बालक के समान मत बनोगे तो स्वर्ग राज्य नहीं देखोगे। यानी कि तुम कड़वाहट मन में नहीं रखने वाले हो, और तुम अपने आप के लिए हमेशा मत जीने वाले हो। और इस छोटे बच्चे को ठोकर खाने के कोई भी काम तुम्हारे जीवन में ना हो। तुम ऐसे नमूना बनो कि छोटे छोटे बच्चे भी, यानी कि कमजोर लोग भी तुम्हें देख के सीखें, अच्छे काम सीखें। और इन बातों को बताते हुए प्रभु यीशु मसीह उस 18 अध्याय में आगे चल के ये बता रहा है कि मैं उन लोगों के विषय में बड़े सावधान रहता हूं, या उन पर मैं चिंतित हूं जो खोए गए हैं, शैतान के हाथ में फंसे हुए हैं। 100 भेड़ उनमें से एक खो जाए, मैं उसे ढूंढने के तैयार हूं। और उसको जो ठोकर खिलाता है, उसको नाश होने के जो नमूना देता है, उसको मैं दंड दूंगा। ये बात सत्य है। और यदि वो व्यक्ति हमारे संगति से, मसीहत से वो रूठ के चले जा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो तुम्हारे से एक व्यक्ति लड़के जा रहा है, तो पहले तुम व्यक्तिगत रूप में उसको समझाओ, और फिर जाके और एक साथ को लेके जाके समझाओ। तब भी वो ना माने, 3 लोग जाके समझाने पर भी वो नहीं मानता, तो उसको छोड़ दो। उसके लिए क्या करो? तुम दुआ करो। कैसा दुआ करो? कि तुम 2 जन पृथ्वी पर एक मन होके उस व्यक्ति के ऊपर जो काम कर रहा है, उस दुष्ट आत्मा को, जो दुष्ट शक्ति को बांधो। तब उसके जीवन में जो बंधन है वो टूट जाए और वो खोला जाए। इसलिए ये संदेश बहुत सुंदर संदेश है कि हम अपनी कलीसिया में एक दूसरे को जो कमजोर है उसके लिए दुआ करें, उसको हम छुड़ाएं। क्योंकि यीशु मसीह बोलता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो, एक मन से हो, मैं तुम्हारे बीच में हूंगा। इसलिए आइए हम मसीहत में एकता को बनाए रखने के लिए हमारे बीच में जो कमजोर है उनको हम प्रभु की उपस्थिति में ले आए, और उनके ऊपर में जो भी बंधन है उसे हम एक मन से दुआ में खोल दें, वो आजाद हो जाए। अनुग्रहकारी प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। पिताजी, हमें यह अधिकार स्वर्ग से आपने दिया है कि हम पृथ्वी पर किसी के ऊपर भी जो बंधन है उसको हम खोल सकते हैं, किसी के जो बंधन में पड़े हैं उन्हें आजाद कर सकते हैं, शैतान को जो हमारे लोगों के ऊपर काम कर रहा है उनको हम बांध सकते हैं एक मन से। इस अधिकार के लिए धन्यवाद। हमारे मंडली को प्रभु आशीष करे, हमारे पासबान को, हमारे एक एक व्यक्ति को प्रभु आशीष दे, हमारे देश को आशीर्वाद दे, हमारे देश के एक एक बालक को, बच्चों को आशीर्वाद दे। शैतान के बंधन में पड़े हुए लोगों को प्रभु यीशु के नाम से हम आजाद करते हैं। आज इस पवित्र दिन में हमें भी प्रभु आजादी में रखे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं